डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी की और वैल्यू के फॉर्म में होती है, ठीक है। और डिक्शनरी का यूज वही सिंपल अभी हम क्या बोलते हैं, एक डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी वही है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम एक डेटा को वैल्यू और की के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं एक डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक है। डिक्शनरी जो है एक कलेक्शन होता है ऑर्डर और चेंजेबल और डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट इसमें वैल्यू अलाउ नहीं होती क्योंकि इसमें हम की और वैल्यू को पहले से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे कर देते हैं वो हम इसको डीप में देखेंगे, ठीक है। और डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। डिक्शनरी में आप दो आइटम से सॉरी वन एक आइटम आप रख सकते हो, लेकिन उसका आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं बना सकते, ठीक है। देखते हैं डिक्शनरी में, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। अब क्या होती है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी, ठीक है, का फॉर्मेट सेट के ही तरह होता है, लेकिन इसमें की और वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई भी डिस्ट नाम का ले लिया, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया कि एक काम करो, सिटी, सिटी का नाम है कोई भी, ये डाल। अब ये देखिए सिटी आपको एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिटी आपकी गति, ठीक है, कम करते हैं इसको, ग्वालियर कर, ठीक है, सिटी आपकी ग्वालियर, ठीक है। और मैंने कहा इंडेक्स आपका है 23, ठीक है। अब फिर से इसने एरर दिया क्योंकि मैंने इसे स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं लिखा, तो मैंने इसे स्ट्रिंग, ठीक है, इंडेक्स नंबर 23, ठीक है, फिक्स कर दिया। और मैंने लिख दिया कि पिन कोड, ठीक है, पिन कोड मैंने कोई भी डाल दिया, ठीक है। तो ठीक, अब देखो इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू दिख रही है ना, ये सिटी, इसे बोलते हैं हम की, ठीक। मैं आपको थोड़ा और लिख देता हूँ, की, ठीक है, की और वैल्यू, ठीक है। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है की, और सेकंड वैल्यू होती है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो सिटी के लिए मैंने एक वैल्यू दे दी, गतिया नाम की, क्लियर, की और वैल्यू का एक फर्स्ट पेयर बन गया। सेकंड है, मैंने कहा एक इंडेक्स नाम का की है, उसको वैल्यू दे दी 23। थर्ड है पिन कोड नाम का एक मैंने वेरिएबल दिया, उसकी वैल्यू दे दी जो भी मेरा पिन कोड है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसमें आप डिक्शनरी में अगेन आप इसको कॉपी करके नहीं डाल सकते, ठीक है, कॉपी करके अगेन नहीं डाल सकते, ये आपका वैलिड नहीं है डिक्शनरी में, ठीक है, क्योंकि आप वन टाइम आप डाल चुके। तो अब इसमें क्या सीखने को मिलता है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है आपका डिक्शनरी, ओके। तो अगेन मैं इसको प्रिंट करूंगा और इसको रन करूंगा, आउटपुट देखता हूँ क्या आता है मेरा, ठीक है। तो आई होप आउटपुट ये मेरा आ गया, ठीक है। अब इसमें की वैल्यू इस तरीके से है। तो अब इसमें मुझे क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, की के थ्रू, ऐड कर सकते हैं, ऐड तो सारे फंक्शनों में हमारा वैलिड है, ठीक है। एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ये सारे फंक्शन हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो दिस, ठीक है। टाइप आपको पता है, मैंने बता दिया था कि आपको लिखना पड़ता है टाइप, ठीक है, किसका पता करना है, डिक्शनरी का, ठीक है, सॉरी लिस्ट का टाइप बता दीजिए आप, ठीक है। तो डिक्शनरी का आप टाइप निकाल लीजिए, ओके। तो मैंने इसका टाइप निकाल लिया, ठीक है, डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो आप वेरिएबल तो हमारे कोई भी हो सकते हैं, सपोज मैंने डिलीट दिया, तो मैंने डिलीट दिया, सिंपल, तो मैं यहाँ पर डी लिख दूंगा, तो मेरा आउटपुट भी वही आएगा जो अभी आएगा, ठीक है। सिंपल ये था हमारा एक्सेस करने का, ठीक है। एक्सेस किस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रिंट कर सकते हो, इस तरीके से, लेकिन आप स्पेसिफिक वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो आप इसमें लिख देंगे कोई भी उस किसी की का नाम, जैसे मैंने लिख दिया इंडेक्स, तो इंडेक्स यानी कि डी नाम का हमारी डिक्शनरी है, उसमें इंडेक्स की वैल्यू क्या है 23, वो तो वो आउटपुट मेरा आना चाहिए 23, तो मेरा आउटपुट आ गया 23, ठीक है। इंडेक्स की जगह में कोई और भी की रख सकता हूँ, की का नाम फर्स्ट की होती है, सेकंड वैल्यू होती है, फर्स्ट की होती है, सेकंड वैल्यू होती है, ठीक है। तो फर्स्ट की यानी कि सिटी, सिटी क्या है, सिटी की वैल्यू क्या है, दतिया है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, दतिया, देखिए आउटपुट आ गया दतिया, आप देख सकते हो टर्मिनल के अंदर, ठीक है, दतिया, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसमें कुछ देखते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, ओके ओके। और चलिए देखिए, मैंने लिखा डी यानी कि ये डिक्शनरी है, इसको आप अपडेट कीजिए, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट ही चलते हैं, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि ये जो सिटी है ना, सिटी को आप कोई दूसरी सिटी का नाम लिख दीजिए, यानी कि मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो अपडेट होके आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो डी यानी कि हमारा वेरिएबल है, उसको अपडेट कीजिए, सिटी का नाम ये रख दीजिए। ठीक है, और मैं देखता हूँ उस सिटी का नाम चेंज होता है कि नहीं। देखिए आउटपुट में चेंज हो गया ग्वालियर। ठीक है, पहले नाम था रतिया, रतिया का नाम क्या हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसको अपडेट करते हैं। कॉपी, पॉप, रिमूव, ये आप यूज करोगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पॉप का यूज और रिमूव का यूज। ठीक है, लेकिन मैं फिर एक काम करता हूँ, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, नो इशू। ठीक है, सेट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लिखते हैं डी डॉट पॉप। सेट में हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती थी, तो हम अल्टरनेट वो कोई वैल्यू को आपको डिलीट करके दे देता है। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स सॉरी की और वैल्यू का पेयर है, तो आपको इसमें की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तभी वो आपको डिलीट करेगा, क्योंकि उसे थोड़ी पता, क्योंकि ये इंडेक्सेबल होता है। इंडेक्सेबल मीन्स की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो मैंने लिखा सिटी, सिटी को रिमूव कीजिए और उसको मेरा आउटपुट दीजिए। ठीक है, तो इस सिटी को रिमूव कर देगा और जो हमारा आउटपुट बचेगा वो हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर, आप रन करके देखिए वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉप वर्क करता है। ठीक है, और क्लियर का यूज करोगे तो ये सारा का सारा क्लियर कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया डी डॉट क्लियर। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है। ठीक है, सॉरी ये वन टाइम वर्क नहीं कर रहा, तो अगेन इसको फिर से आप इस तरीके से रन कीजिए। ठीक है, मैं काम करता हूँ, पहले इसे क्लियर करता हूँ। देखिए ये आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप एक काम ये इसको इस तरीके से क्लियर कीजिए। ठीक है, वो ठीक है, तो रन हो रहा है। हाँ देखिए, ठीक है, काम करता हूँ, गड़बड़ कर रहा है। ओके, ठीक है, तो ये होगा हमारा क्लियर। ठीक है, क्लियर, क्योंकि मैं क्लियर की मीनिंग ही गलत लिख रहा हूँ, CLEAR, ये होता है क्लियर। ठीक है, तो वही चीज़ है, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, एम्पटी हो गई ना पूरा का पूरा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्लियर, क्लियर यानी कि पूरा का पूरा क्लियर करता है, और अपडेट यानी कि इसे अपडेट करता है, की के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। ओके, ओके, काम करता हूँ, एक नया बनाता हूँ, उसमें हमने पॉप पढ़ा था, इसमें पॉप आइटम होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है, एक डिक्शनरी बनाई, ब्रांड दे दी ये, मॉडल ये, ईयर ये। ठीक है, एक्स एक नया एक वेरिएबल ले लिया। मैंने कहा कार को, कार में से कोई भी एक वैल्यू को रिमूव करिए, और वो रिमूव जो वैल्यू हो, जो वैल्यू होती है वो एक्स को दीजिए। ठीक है, तो ईयर, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखिए दूसरे, इसमें मैंने कोई भी वैल्यू ऐड की, जैसे कि मैंने फ्रूट नाम की ऐड की। ठीक है, अब ये ठीक है, और फ्रूट को नाम रख दिया एप्पल। अब ये किसे रिमूव करेगा, एप्पल को रिमूव करना चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू इंसर्ट करते हैं हम, वही वैल्यू पॉप आइटम को रिमूव करता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो, ये एंड वैल्यू को रिमूव करता है पॉप आइटम। ठीक है, तो अगेन इसको फिर से क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपको रन करता हूँ। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने वैल्यू क्या ऐड की थी, फ्रूट एप्पल, तो फ्रूट एप्पल को इसने पॉप करके दे दिया। ठीक है, निकाल दिया, यानी कि हमें जब पता करना हो कौन सी वैल्यू हमने इंसर्ट की है, उस वैल्यू को पता करना है, तो आप पॉप आइटम के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉपी नाम का फंक्शन चलता है। कॉपी में आपको बता चुका हूँ, लिस्ट में आप देख सकते हो लिस्ट की वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी एक लिस्ट सॉरी एक डिक्शनरी से दूसरे डिक्शनरी में आप कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉपी नाम का एक फंक्शन होता है, COP का ध्यान रखना, जिसमें मैं क्या करूँगा, डेक्स नाम का, सॉरी किस नाम से बनाई है मैंने, कार नाम की। ठीक है, पहले मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ। ठीक, कार नाम की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स इक्वल कॉपी कर दीजिए किसको, कार को। ठीक है, जो कार, ठीक है, सॉरी 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 गड़बड़ कर रहा हूँ, ये जो मेरी कार है, कार नाम का मेरा वेरिएबल है। ठीक है, उसको आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, कॉपी करके किस में डाल दीजिए, एक्स में। जब हम प्रिंट करेंगे एक्स को, तो जो वैल्यू हमारे पास कार के पास थी, वही वैल्यू एक्स के पास हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये कॉपी नाम का मेथड फंक्शन वर्क करता है। इसे आप रन करके देखिए, आउटपुट आपका आ जाएगा कॉपी। ठीक है, जो आउटपुट उसमें देखिए आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये आपने देख लिया, इसे हटाता हूँ, कॉपी की जगह की लिख देता हूँ। ठीक है, की से क्या हो गया कि ये कार, ये जो कार नाम का हमारा ये डिक्शनरी है, इसमें की क्या है, तो वो फाइंड करेगा कि हमारी ब्रांड, मॉडल, ईयर, फ्रूट, ये सारी की है, ये उनकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कार नाम की जो डिक्शनरी थी उसमें से की निकालो और किसको दे दो, एक्स को, और प्रिंट कीजिए आपके पास क्या की है। तो देखो डिक्शनरी की ब्रांड है, ब्रांड है, मॉडल है जी, मॉडल है, ईयर है, ईयर है, फ्रूट है, फ्रूट है। ठीक है, ये तो फर्स्ट है। सेकंड तरीका मैं आपको बता दूँ, एक काम कीजिए, प्रिंट कर दीजिए कार। ठीक है, कार की बता दीजिए आप। ठीक है, तो कार की वही है जो हमने उसमें किया था, वही प्रोसेस में, बशर्ते उसमें क्या हो रहा था, एक डिक्शनरी दूसरे डिक्शनरी में डालना था, ये आ गया। ठीक है, तो अब की जगह आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, वैल्यू क्या क्या है वो भी देखते हैं। उसके लिए आपको आइटम नाम का फंक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, और उसमें वैल्यू मॉडल है, ठीक है, मस्टंग है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो दोनों की दोनों आ गई। ठीक है, फ्रूट, एप्पल, ठीक है, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू इसमें आउटपुट करें। ठीक है, अब हमने एक लिस्ट में एक प्रोसेस देखा था, ये भी आपको पता हो, इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, लिस्ट के थ्रू, लेकिन इसमें चलता है गेट नाम का फंक्शन। इसमें हम अपनी की का नाम डालेंगे, जैसे मैंने ब्रांड लिख दी। ठीक है, तो ब्रांड की वैल्यू क्या है, फॉर्ट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉर्ट, ये देखो आउटपुट आ गया फॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, गेट नाम का फंक्शन चलता है, ना कि लिस्ट है। ठीक है, इंडेक्सिंग के थ्रू हम लिस्ट में देखते थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, सॉरी मैं हटा रहा हूँ, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, सेट पढ़ा, डिक्शनरी देखी। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर यही है कि ये इंडेक्सेबल होता है, ठीक है, चेंजेबल होता है, ठीक है, और ठीक है, डुप्लीकेट अलाउड होती है। ठीक है, बट जो टपल हमने देखा था, ठीक है, और टपल, ठीक है, ठीक है, टपल में क्या होता था, चेंजेबल होता था, डुप्लीकेट होती थी, दोनों की दोनों चीजें होती थी। ठीक है, सॉरी, डुप्लीकेट होता था, ठीक है, डुप्लीकेट होता था और इंडेक्सिंग होता था। ठीक है, तो लिस्ट, इंडेक्सिंग, चेंजेबल, डुप्लीकेट तीनों फॉर्मेट करता है। ठीक है, टपल इंडेक्सिंग होती थी, डुप्लीकेट होती थी। ठीक है, लेकिन सेट में ये दोनों ही नहीं होते थे, सॉरी तीनों ही वर्क नहीं करते थे। ठीक है, ना ही इंडेक्सिंग होती थी, ना ही चेंजेबल होती थी, ना ही डुप्लीकेट अलाउड होती थी। ठीक है, और डिक्शनरी में हमने देखा, ठीक है, डिक्शनरी में हमने देखा इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग को हम की बोलते हैं। ठीक है, चेंजेबल होती है क्योंकि जब हमारे पास की है तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेट आप अलाउ नहीं कर सकते। ये होते हैं तीनों में डिफरेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट हमने देखा, टपल देखा, सेट देखा, डिक्शनरी देखा। अब इसके बाद आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके।